महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसे हराया नहीं जा सकता था, एक ऐसा पुरुष जिसने अपना जीवन, राज सिंहासन और यहाँ तक कि प्रेम तक को त्याग दिया और केवल एक वचन के कारण मृत्यु भी उसे अपनी मर्जी से बुला नहीं सकी। वह योद्धा कोई और नहीं, भीष्म पितामह थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनके ब्रह्मचर्य व्रत के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही रोमांचक भी। अमृतवाणी चैनल में आपका स्वागत है। पूरा रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहते हैं भाग्य के धागे हमारे जन्म लेने से पहले ही बुनना शुरू हो जाते हैं और यही धागे एक दिन इतिहास रचते हैं। ऐसा ही हुआ देवव्रत के साथ, जिन्हें बाद में हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। यह उन दिनों की बात है जब हस्तिनापुर पर राजा शांतनु राज्य करते थे। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु एक दिन गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। सूरज की किरणें पानी पर सोने जैसी चमक रही थीं और तभी उन्होंने एक अद्भुत सौंदर्य वाली स्त्री को देखा। उस स्त्री की आंखों में गहराई थी, जैसे उसमें पूरा आकाश समाया हो और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं गंगा देवी थी। शांतनु का हृदय उसी क्षण उनसे प्रेम करने लगा। उन्होंने गंगा से कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर गंगा कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो गई और फिर बोली, राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप कभी भी मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चाहे मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और यदि आपने मुझसे कभी कोई प्रश्न किया तो उसी समय मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने बिना कुछ सोचे गंगा की शर्त स्वीकार कर लिया और गंगा ने राजा शांतनु से विवाह किया। विवाह के बाद गंगा ने कई पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही कोई संतान जन्म लेती वह उसे नदी में प्रवाहित कर देती थी। राजा शांतनु यह सब चुपचाप देखते रहे, वचन के कारण कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब 8वां पुत्र जन्मा तो राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोक लिया और पूछा, देवी, आप यह कैसा निर्दय कर्म कर रही हैं? जो भी बच्चे पैदा होते हैं आप उन्हें नदी में प्रवाहित कर देती हैं। आखिर ऐसा क्यों करती हैं? गंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, ये 8 वसुओं का पुनर्जन्म थे जिन्हें श्राप के कारण धरती पर आना पड़ा था। मैं उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर रही थी, लेकिन यह 8वां पुत्र जिसे आप रोक रहे हैं, यह धरती पर आपके साथ रहेगा। इतना कहकर गंगा 8वें पुत्र को लेकर स्वर्ग चली गई। वह पुत्र था देवव्रत। गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को सर्वश्रेष्ठ आचार्यों के पास भेजा। देवव्रत ने ऋषि वशिष्ठ से नीति और धर्म, परशुराम से धनुर्विद्या, शुक और बृहस्पति से शास्त्र और देवताओं से दिव्य अस्त्रों की विद्या पाई। युवावस्था में ही वे अतुलनीय योद्धा, नीतिज्ञ और विद्वान बन गए। वर्षों बाद गंगा देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर आई और राजा शांतनु को सौंप दिया। इसके बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई। राजा अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजा शांतनु शिकार पर निकले। वह एक नदी के किनारे पहुंचे जहां सुगंधित हवा बह रही थी और उसी सुगंध का पीछा करते हुए वे एक सुंदर युवती के पास पहुंचे। वह थी सत्यवती, एक मछुआरे की पुत्री, जिसकी सुंदरता और सुगंध अद्वितीय थी, जिसकी चर्चा मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। राजा का हृदय उन पर आ गया और उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री का विवाह तभी करूंगा जब उसके पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। यह सुनकर राजा मौन हो गए।
क्योंकि उनका उत्तराधिकारी पहले ही देवव्रत था। और राजा शांतनु बिना कुछ बोले हस्तिनापुर लौट आए और खोए खोए से रहने लगे। उनका मन राज्य में नहीं लग रहा था। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो वे पिता के सामने आए और बोले, पिताश्री, यदि आपके सुख के लिए मुझे सिंहासन छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ और कभी राजा नहीं बनूंगा। राजा शांतनु स्तब्ध थे। उनकी आंखों में गर्व और वेदना दोनों थे। देवव्रत ने अपने जीवन का पहला त्याग कर दिया था और यह त्याग केवल पिता के प्रेम के लिए था। यह पहला वचन था, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह केवल शुरुआत थी। देवव्रत का जीवन आगे ऐसे ऐसे वचनों से भरा था जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया। लेकिन आने वाला वचन उनके जीवन का सबसे कठिन और सबसे भीषण था। एक ऐसा वचन जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी और जिसे सुनकर स्वयं देवताओं का भी हृदय कांप उठा। देवव्रत के सिंहासन त्यागने की खबर जैसे ही सत्यवती के पिता तक पहुंची, वह प्रसन्न हुए, लेकिन उनका मन पूरी तरह से निश्चिंत नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर देवव्रत विवाह कर लेंगे तो उनकी संतान का भी सिंहासन पर अधिकार होगा। भले ही उन्होंने खुद त्याग कर दिया हो, लेकिन उनके पुत्र इस अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते हैं। यही सोचकर उन्होंने राजा शांतनु के सामने अपनी चिंता प्रकट किया। जब देवव्रत को यह बात एक दरबारी ने बताया तो वे चुप नहीं बैठे। वे अपने घोड़े पर सवार होकर सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, लेकिन मन में एक तूफान। वह जानते थे कि जो वे करने जा रहे हैं वह उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने सबके सामने आकाश और धरती को साक्षी मानकर कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं विवाह नहीं करूंगा और किसी भी स्त्री को अपने जीवन में स्थान नहीं दूंगा। मेरे वंश से कोई संतान नहीं होगी। मेरी पूरी निष्ठा, पूरी शक्ति और पूरा जीवन केवल हस्तिनापुर और उसके सिंहासन की रक्षा में समर्पित रहेगा। उनके ये शब्द सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों ने विस्मय और पीड़ा से उन्हें देखा। इतना बड़ा त्याग! कहते हैं उस क्षण देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा किया और एक गगनभेदी स्वर गूंजा, आज से तुम भीष्म कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारा वचन भीषण है, अडिग है और अटल है। गंगा की लहरें मानो गर्व से उफान मारने लगीं। राजा शांतनु की आंखें भर आई। वे जानते थे कि यह वचन उनके पुत्र के निजी जीवन को सूना कर देगा, लेकिन उनके राज्य को अमर कर देगा। वचन देने के बाद भीष्म ने कभी किसी के सामने अपनी पीड़ा प्रकट नहीं किया, लेकिन एक योद्धा का हृदय भी मनुष्य का ही होता है। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री का हाथ नहीं थामा और न ही अपने सुख के बारे में सोचा। उनकी आंखों में केवल एक संकल्प था, मेरे पिता का सुख, मेरे राज्य की स्थिरता और धर्म की रक्षा, यही मेरा जीवन है। भीष्म के इस महाव्रत के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। देवव्रत ने सत्यवती के पुत्रों को अपना भाई मानकर उनका पालन पोषण किया, लेकिन यह सब एक ऐसी नियति का हिस्सा था जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में बदलने वाली थी। इस ब्रह्मचर्य व्रत ने भीष्म को अद्वितीय बना दिया, लेकिन यही वचन उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान भी बना और सबसे बड़ा श्राप भी, क्योंकि आने वाले समय में यही वचन उनके पतन का मार्ग भी प्रशस्त करने वाला था। इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपना स्नेह प्रदान करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।